There are some official rules which has been changed for up and coming official tournaments. प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिए आप सबके सारे के सारे. पहले ऐसा होता था कि 16 साल या 16 साल से ज्यादा का ही लड़का चाहिए तभी वो खेल सकता है. तो अभी भी नियम वही है, उसमें हल्का सा बदलाव ये आया है कि आप रजिस्टर 16 साल के उम्र से पहले 15 साल और कुछ महीनों में कर सकते हो, लेकिन आपको मेक श्योर करना पड़ेगा कि पहला स्टेज जो कि प्लेयर खेलने जा रहा है, ठीक है, उस डेट तक उसकी उम्र 16 साल हो जाए. अर्थात अगर आपने रजिस्टर किया है तब आपके साथ खेलने वाला खिलाड़ी अगर 15 साल और 10.5 महीने या 10 महीने का है और 2 महीने बाद जब ऑफिशियल वो खेलने वाला होगा अपना पहला राउंड, तब वो 16 साल का हो जाता है. सो ही इज एबल एंड लेजिट टू प्ले. डू आई माई सेल्फ क्लियर? ठीक है, इतना ठीक. रूल नंबर 2, जो चैंपियन रश आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा है भांजो, अपकमिंग डेज में चैंपियन रश ऐसे नहीं होगा. मैचेस अनलिमिटेड होंगे और चैंपियन रश 80 नहीं 90 पॉइंट्स एक्टिवेट होगा. आई रिपीट, प्लीज नोट डाउन दिस इंपॉर्टेंट रूल कि चैंपियन रश अपकमिंग ऑफिशियल इवेंट्स में 80 नहीं 90 पॉइंट्स एक्टिवेट होगा. एंड द मेजर रूल, आप चाहे सिटी क्वालिफायर खेल के क्वालिफाई हो जाइए, आप चाहे एफएफसी मोड से क्वालिफाई हो जाइए, तब तक कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन एज सुन एज आप अपना पहला नॉकआउट स्टेज आप समझते हो ना, मतलब आके एलिमिनेट होना. एक होता है क्वालिफिकेशन स्टेज, माने टीमें क्वालिफाई होके आगे जा रही हैं, और एक होता है एलिमिनेशन, पहुंचने के बाद धीरे धीरे एलिमिनेट हो रहे हैं. तो पहला नॉकआउट स्टेज जब कोई भी टीम खेलेगी, उस नॉकआउट स्टेज को खेलने से 7 दिन पहले तक आपके टीम के 4 या 5 प्लेइंग 4 और एक सब्स्टिट्यूट उसके पासपोर्ट सबमिट करना. अगर आपके पास कोई मैनेजर भी है जो आपके हर इवेंट में आपके साथ जाएगा, उसका भी, यानी 6 व्यक्ति का पासपोर्ट सबमिट करना अनिवार्य होगा. इट इज अ मैंडेटरी रूल. इफ यू आर अनएबल टू डू दैट, योर होल टीम बिफोर दैट नॉकआउट स्टेज विल बी गेटिंग डिस्क्वालिफाइड. इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए बोल्ड लेटर्स में. नॉकआउट स्टेज से 7 दिन पहले आपको आपके प्लेइंग 4, अपने सब्स्टिट्यूट प्लेयर और अपने मैनेजर का या ऑर्ग ओनर का, जो भी आपके इवेंट में जाएगा आपके साथ, उसका पासपोर्ट सबमिट करना ऑफिशियल्स को देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है. अदरवाइज योर टीम विल बी गेट डिस्क्वालिफाइड. और ऐसे सिचुएशन में अगर कोई टीम डिस्क्वालिफाई होती है तो उसका स्लॉट उसके नीचे पॉइंट स्टैंडिंग्स पे, ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे जो दूसरी टीम होगी, वो अपॉर्चुनिटी उस टीम को मिल जाएगी. अगर उसके पास पासपोर्ट है और ये सारी चीजें रेडी हैं तो वो आगे जाएंगे. अगर उनके पास भी नहीं है तो उनके नीचे ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे जो टीम पोजीशन पे होगी उनको मिल जाएगी. डू आई माई सेल्फ क्लियर? ओके, कमिंग बैक टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. आप लोगों के लिए कुछ सिटी क्वालिफायर्स के लिए मेरे पास इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसको मैं चाहूंगा आप लोग थोड़ा संज्ञान लें. पहले ऐसा था कि आप अगर एक जगह से सिटी क्वालिफायर खेलते हो तो आप दूसरे जगह से सिटी क्वालिफायर नहीं खेल पाएंगे. अब रूल में इतना बदलाव आया है और हैकर्स जो इतने बढ़ गए थे उसको देखते हुए अंडरडॉग को अपॉर्चुनिटी देने के लिए इस बार एफएफएमआईसी फॉल जो होगी उसमें आफ्टर एफएफसी मोड 72 टीम्स आर सपोज टू प्ले. 72 टीमें खेलेंगी. लगभग 48 टीमें एफएफसी से, 12 टीमें जो 2026 स्प्रिंग एफएफएमआईसी स्प्रिंग गांधीनगर में खेलने गए थे उनकी 12 टीमें, टॉप फाइनेस्ट 12 टीमें, और 12 अलग अलग सिटी क्वालिफायर की टीमें. अब आप एक नहीं मल्टीपल सिटी क्वालिफायर्स में जाकर खेल सकते हो. यदि आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते हो आप एफएफसी मोड भी खेल सकते हो. लेट सपोज आप किसी एक शहर के सिटी क्वालिफायर में गए, वहां पे एलिमिनेट हुए, आप दूसरे सिटी क्वालिफायर, दूसरे राज्य के दूसरे सिटी के सिटी क्वालिफायर खेल सकते हो. और अगर उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आप एफएफसी मोड में भी खेल के क्वालिफाई कर सकते हो. यानी अब जो आके बंदे आपका गेम खराब करते थे उस चीज को हटा दिया गया है. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट रिमार्क, अगर सिटी क्वालिफायर में कोई हैकर आया या हैकर दिखा
योर टीम, योर आईडीज विल बी परमानेंटली बैंड। ये गरीना ऑफिशियल्स थोड़े दिनों में अनाउंस कर देंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। रॉकी एंड आरटीएक्स इज टेकिंग द गारंटी ऑफ दिस थिंग। अगर सिटी क्वालिफायर में मेरे को एक भी हैकर दिखा, जिंदगी भर का स्पोर्ट्स करियर खत्म है तुम्हारा। ये ऑफिशियल्स तो अपने साइड से करेंगे अनाउंस, मैं तुमको गारंटी देता हूं। एनी फिशी थिंग हैपेंस इन सिटी क्वालिफायर और ऑफिशियल इवेंट विल मेक श्योर कि आपका स्पोर्ट्स करियर वहीं पे खत्म। कमिंग बैक और मूविंग फॉरवर्ड फॉर द सिटी क्वालिफायर्स, इसका संज्ञान लीजिएगा प्लीज, मैं अनाउंस करने जा रहा हूं। सिटी क्वालिफायर्स एक दिन में 3 अलग अलग राज्यों के शहरों में होगी। सबसे पहले सिटी क्वालिफायर शुरू होने जा रहा है इसी महीने की 31 तारीख को, 31st ऑफ मई में सिटी क्वालिफायर्स विल हैपन उड़ीसा के भुवनेश्वर में, स्टेट ऑफ उड़ीसा के भुवनेश्वर सिटी में, स्टेट ऑफ तेलंगाना के हैदराबाद सिटी में। आई रिपीट, 31 तारीख को ही, 31 तारीख को उड़ीसा के भुवनेश्वर, 31 तारीख को ही तेलंगाना के हैदराबाद में, और 31 तारीख को ही महाराष्ट्र के मुंबई सिटी में। 31st, प्लीज नोट डाउन द डेट्स, मेरे को फिर बाद में मत बोलिएगा, ठीक है। 31st मई में भुवनेश्वर, हैदराबाद एंड मुंबई, 3 अलग अलग जगहों में सिटी क्वालिफायर हैं। मूविंग फॉरवर्ड, मंथ ऑफ जून, 13 और 14 तारीख को, जून महीने यानी अगले महीने 13 और 14 जून को मुकाबले होंगे बिहार के पटना शहर में, पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में, और उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। आई रिपीट, 13 और 14 जून को सिटी क्वालिफायर्स होंगे पटना, कोलकाता और लखनऊ में, ठीक है जी। आई होप आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है। मूविंग फॉरवर्ड, जून महीने की 20 और 21 तारीख को कर्नाटका के बेंगलुरु में, आसाम के गुवाहाटी में और राजस्थान के जयपुर में सिटी क्वालिफायर्स हैं। आई रिपीट, 21 और 20 और 21 तारीख जून महीने में, नेक्स्ट मंथ 20 और 21 जून में बेंगलोर, गुवाहाटी और जयपुर में सिटी क्वालिफायर खेले जाएंगे। आखिरी सप्ताह, लास्ट वीक ऑफ द सिटी क्वालिफायर्स, 27 और 28 जून को मध्य प्रदेश के इंदौर, हरियाणा के चंडीगढ़ और गुजरात के अहमदाबाद में सिटी क्वालिफायर खेले जाएंगे। आई रिपीट, 27 और 28 जून को इंदौर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद में आपके सिटी क्वालिफायर खेले जाएंगे। हर सिटी क्वालिफायर का चैंपियन विल बी डायरेक्टली क्वालिफाई फॉर द ग्रुप स्टेजेस। उनको एफएफसी मोड खेलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आई रिपीट माई सेल्फ, सिटी क्वालिफायर्स के चैंपियन डायरेक्ट ग्रुप स्टेज खेलेंगे। ठीक है जी। इसके अलावा अगर किसी को कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बता